चलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मोटरसाइकिल विराम अवस्था से चलती है तथा एक ऋजु पथ के अनुदिश 2 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से त्वरित होती है। मोटरसाइकिल के चलने के बिंदु पर एक स्थिर विद्युत सायरन है। मोटरसाइकिल कितनी दूर जा चुकी होगी जब चालक सायरन के आवृत्ति के मान की 94% सुनता है। ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। पहला ऑप्शन है 196 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 49 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 98 मीटर, चौथा ऑप्शन है 147 मीटर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। डाप्लर का प्रभाव अर्थात गति की वजह से आवृत्ति में परिवर्तन। इसमें दरअसल 4 स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ पे हम चारों स्थितियों को देख लेते हैं। पहली स्थिति है, मान लीजिए ये स्रोत है जिसको एस से प्रदर्शित कर देते हैं, और ये श्रोता है जिसको ओ से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर स्रोत जो है वो मान लीजिए श्रोता की तरफ वी एस गति से आ रहा है और श्रोता जो है स्रोत की तरफ जा रहा है वी ओ गति से, और जो स्रोत है यहाँ पे मान लीजिए एफ आवृत्ति जो है छोड़ रहा है, तो जो आवृत्ति इस श्रोता को सुनाई देगा उसका मान लिखा जाएगा एफ डैश बराबर एफ। मान लीजिए ध्वनि की चाल वी है, वी है ध्वनि की चाल, तो यहाँ पे इसका मान लिखा जाएगा वी 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 ओ वी एस। जब दोनों पास आएंगे तो इन दोनों की आवृत्तियां बढ़ जाएगी, इसलिए नीचे ऋण ऊपर धन। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में मान लीजिए स्रोत जो है इधर की दिशा में, लेकिन श्रोता जो है इधर की दिशा में भागने लगे, तो ये मान लीजिए स्रोत है एस जो कि वी एस से चल रहा है श्रोता की तरफ, और श्रोता जो है कुछ इस दिशा में जा रहा है वी ओ। इस अवस्था में अभी भी मान लीजिए कि स्रोत जो है एफ आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पे श्रोता को अब जो आवृत्ति सुनाई देगा वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा एफ डैश बराबर वी 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 ओ वी एस। जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो ऊपर नीचे ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक ऋणात्मक, वो भी इस दिशा में हो। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस दिशा को धनात्मक बोल दिया और इस दिशा को ऋणात्मक। तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है, ये मान लीजिए स्रोत है और इधर श्रोता है ओ। स्रोत जो है इधर की तरफ जा रहा है वी एस गति से, और श्रोता है वो भी इधर की तरफ जा रहा है वी ओ गति से। इस अवस्था में जो इसको आवृत्ति सुनाई देगा वो होगा एफ वी वी ओ वी वी एस, ऊपर नीचे धन धन आ जाएगा। बात करते हैं अंतिम स्थिति की। तो मान लीजिए ये स्रोत है, ये श्रोता है, स्रोत इधर जा रहा है लेकिन श्रोता इधर जा रहा है, स्रोत वी एस से जा रहा है, श्रोता वी ओ से। तो यहाँ पे जो श्रोता है उसको जो आवृत्ति सुनाई देगा वो अब लिखा जाएगा एफ, यहाँ लिखा जाएगा वी वी ओ वी वी एस। आवृत्ति कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए नीचे धन है ऊपर ऋण है, और यहाँ पे स्रोत का आवृत्ति जो है वो एफ उत्पन्न कर रहा है और यहाँ पे भी एफ ई उत्पन्न कर रहा है। तो इस मुख्य चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्थिति ऐसी है, ये मान लीजिए वो जगह है जहाँ पे सायरन लगा हुआ है, जहाँ से मान लीजिए मोटरसाइकिल वाला आगे चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए अभी वो एस दूरी पे पहुँच गया है मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो गति है वो वी है, और यहाँ पे सायरन है कुछ इस तरीके से जो कि क्या कर रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मान लेते हैं कि बाइक वाला जो है अभी एस दूरी पे है। अब यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि जो श्रोता है वो गति कर रहा है और स्रोत रुका हुआ है। अगर यहाँ पे स्थिति 2 को देखें तो स्थिति 2 में अगर वी एस को हम शून्य डाल दें तो हमें श्रोता के द्वारा सुने जाने वाली आवृत्ति का मान पता चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्राकृतिक आवृत्ति एफ है, अर्थात स्रोत जो असली में उत्पन्न कर रहा है उसकी आवृत्ति, और जो यहाँ श्रोता है उसको मान लीजिए एफ डैश आवृत्ति सुनाई देता है, तो एफ डैश को लिखा जाएगा एफ डैश बराबर एफ गुड़े, यहाँ लिखा जाएगा ध्वनि की चाल 330 330। दूसरी स्थिति में देखें आप, वीओ को शून्य कर दें और वीओ की जगह पे यहाँ पे हमने वी ले रखा है, तो ऊपर वी लिख दिया नीचे शून्य लिख दिया, तो ये आवृत्ति श्रोता को सुनाई देगा। प्रश्न में बोल रहे हैं कि ये दरअसल है 94% इस एफ आवृत्ति का, तो इसको बराबर कर देते हैं एफ आवृत्ति के 94% से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ दोनों तरफ से कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 330 ऋण वी भागे 330 बराबर 94 भागे 100। तो यहाँ से मिल रहा है आपको 330 गुणे 94 भागे 100 बराबर 330 ऋण वी, तो वी मिल रहा है आपको 330 एक ऋण 94 भागे 100 जो कि है 330 गुणे 6 भागे 100, जो कि आ रहा है वी बराबर 19.8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है एस का मान। अब देखिए जब वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था तो जो बाइक की गति थी अर्थात मोटरसाइकिल की गति वो 0 थी,
तो यहाँ पे हम लगाते हैं v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as सूत्र का। तो v का वर्ग है यहाँ पे 19.8, इसका वर्ग, u का वर्ग 0 है, 2 गुणे त्वरण, यहाँ प्रश्न में त्वरण दिया गया है 2 गुणे s, तो यहाँ से s मिल रहा है आपको s बराबर 19.8 गुणे 19.8 भागे 4, जो कि आ रहा है लगभग 98 मीटर के बराबर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।